सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी उपासकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और साधकों के भीतर ये धारणा रहती है कि गुरु का वर्ण कैसे करें, गुरु का कितना महत्व होता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आने वाली है। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और भक्तों के हृदय में ये आकांक्षा रहती है कि हमें सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति हो, क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है और गुरु बनाना भी बहुत आवश्यक होता है। लेकिन आप इस बात पर विशेष ध्यान दें कि गुरु बनाने में आप इतना जल्दी ना करें। ध्यान दें, कोई भी साधक अगर ऐसा है जिसमें गुरु भक्ति है, गुरु के प्रति समर्पित हो चुका है, इष्ट से भी ज़्यादा उसे गुरु में श्रद्धा है, ऐसे बहुत कम होते हैं। पहली बात तो ऐसे साधक बहुत ही कम होते हैं। आप यहाँ पर उन साधकों को मत ले लेना जो अभी आप देख सुन रहे होंगे कि किसी भी ऐसे गुरु में उनकी निष्ठा हो गई और गुरु की महिमा गा रहे हैं, लेकिन गुरु भोगी है, कामी है, लेकिन फिर भी वो गुरु के प्रति आसक्त हैं। ऐसे ये वो साधक नहीं है जो भगवान के लिए गुरु के प्रति चले हैं। ये वो साधक हैं जो अपनी किसी न किसी सांसारिक वासना को लेकर वो उस गुरु के पास गए हैं और वहाँ पाखंड हो रहा था पहले से ही, लेकिन उन्हें अपने ही विश्वास से लाभ हुआ। जैसे आप ध्यान दें, आपके विश्वास की रक्षा प्रभु करते हैं। बहुत आज सत्संग महत्वपूर्ण है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। आपके विश्वास की, आप कहीं भी अगर विश्वास करते हैं तो उसकी रक्षा प्रभु करते हैं। आप देखना, आप उस गुरु को पाखंडी समझ रहे हैं, लेकिन वो उस गुरु को भगवान समझ रहे हैं। उन्हें लाभ हो रहा है, ऐसा नहीं उनको लाभ नहीं होता, उनको उनके विश्वास के कारण लाभ होता है। उस विश्वास की रक्षा करने वाले भगवान हैं। जैसे आप किसी मंदिर में जाएं, किसी स्थान पे जाएं, तो देखना कि आपको उस स्थान से लाभ हो रहा है, क्योंकि आपको उस स्थान में बहुत आपकी अटूट श्रद्धा है, इसलिए आपको लाभ हो रहा है और दूसरे को नहीं है। भले ही वो बहुत सिद्ध स्थान हो, लेकिन जिसको उसमें श्रद्धा नहीं है उसको वहां से लाभ नहीं होगा। वो उस स्थान की निंदा भी कर सकता है, क्योंकि उसके विश्वास की रक्षा करने वाले प्रभु हैं। भगवान ने गीता में कहा है, जो जो जिस जिस देवता की उपासना करता है उस भक्त की निष्ठा, उस भक्त का विश्वास भगवान ही उस स्थान में या उस गुरु में भगवान ही प्रबल करते हैं। अब आप ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सहज में, जल्दी में, कहीं भीड़ देखकर, बाहरी प्रभाव को देखकर कहीं विश्वास कर लेंगे तो आपका विश्वास दृढ़ रहेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर आपको भ्रम में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे कहीं भी सहजता में विश्वास नहीं करना, नहीं तो आपको हानि हो जाएगी। क्योंकि अभी हमारी संसारिक कोई किसी न किसी वासना की पूर्ति के लिए हम ये सब कर रहे हैं। आप ध्यान देना, इसीलिए हम उपासना भी कर रहे हैं भगवान की, इष्ट की, और उसी वासना को लेकर हम गुरु के पास भी जाएंगे और वहाँ भी हम कोई न कोई प्रभाव बाहरी ही देखेंगे। क्योंकि जब तक आपके भीतर वासना है आप बाहरी प्रभाव देखेंगे। कभी
कभी भी शिष्य गुरु का चयन नहीं करता है, शिष्य गुरु की परीक्षा नहीं लेता है, नहीं तो शिष्य बड़ा हो जाएगा। परीक्षक बड़ा होता है परीक्षार्थी से, गुरु शिष्य का चयन करता है, गुरु ही शिष्य की परीक्षा लेता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप अपनी वासनाओं को लेकर गुरु के पास जाएंगे तो वहां बाहरी प्रभाव ही कुछ ना कुछ देखेंगे, आप सिद्धि असिद्धि देखेंगे और फिर आगे आपको अविश्वास हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पहले खुद परिपक्व होइए, आप साधना करके अपने अंतःकरण को खुद निर्मल कीजिए। अंतःकरण निर्मल हो गया, इसकी पहचान है कि आपको अपने इष्ट देव के दर्शन की व्याकुलता होगी। आप इस संसार को, इसकी ये भौतिकता है जो भोगों की बाहुल्यता है, भोगों की असारता है, इस बात को आप स्पष्ट समझ लेंगे। अभी आप बातें कर रहे हैं, अभी बहुत लोगों को आप बात करते हुए देखेंगे, भोगों संसार, अरे ये सब बेकार है, ये सिर्फ बातें हैं। आप स्पष्ट आपके अनुभव में आ जाएगा, फिर आपको अपने इष्ट या अपने प्रभु के चरणों में उनको पाने की व्याकुलता प्रकट होगी और तभी जरूरत पड़ती है एक गुरु की। लेकिन तब गुरु खुद आपको वर्ण करेंगे, आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान पूर्वक इस बात को सुनना, और अधिकतर महापुरुषों को गुरु ने ही अपनी तरफ से कृपा की और फिर गुरु पर आपका दृढ़ विश्वास होगा, क्योंकि गुरु आपको अपनी शक्ति दिखा देंगे, वो दिखा देंगे कि मैं वही इष्ट हूँ, उसी इष्ट की कृपा से आया हूँ, मुझ में और इष्ट में भेद नहीं। तब आप विश्वास कर पाएंगे और फिर आपकी सच्चाई में गुरु सेवा प्रारंभ होगी। कभी भी आपको धोखा, गुरु निष्ठ साधक बहुत जल्दी सिद्ध होता है, लेकिन होता है हजारों लाखों में एक। कभी भी वो, जैसे गुरु का जो वाक्य होता है, अगर इष्ट देव भी आ जाएं वो कहें ये गलत है, तो वो साधक इष्ट देव की बात भी नहीं मानेगा। गुरु भक्ति श्रेष्ठ होती है, सबसे श्रेष्ठ होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए साधना होनी चाहिए। इसीलिए आप देखना, गुरु की प्राप्ति तो सबकी हो रही है। आजकल तो ऐसा माहौल है कि गुरु शिष्यों को ढूंढ रहे हैं, अधिक से अधिक हमें शिष्य मिले, हमारा संप्रदाय बढ़े, शिष्य भी गुरुओं को ढूंढ रहे हैं। तो ये एक तरह का मेरे समझ से बाहर है। गुरु शिष्य का बहुत पवित्र और बिल्कुल निस्वार्थ का संबंध होता है। गुरु का गुण होता है वो शिष्य के प्रति निरपेक्ष होता है, बिल्कुल निरपेक्ष, उदासीन। और शिष्य का ये भाव होता है कि वो गुरु के चरणों में आसक्त होता है, वो गुरु के प्रभाव को समझ जाता है, वो जान जाता है यही इष्ट देव हैं और इन्हीं से हमें इष्ट देव की प्राप्ति होगी। आप ध्यान देना, यही वृंदावन में एक स्वामी श्री रामदास काठिया बाबा रहते थे और वो आकाश मार्ग में चल सकते थे, इतने वो समर्थ थे। और कलकत्ता के एक हाई कोर्ट के जज थे, उनका हमें नाम नहीं ज्ञात है, तो वो एक बहुत अच्छे साधक थे, बहुत भजन करते थे वो भगवान का। शाम को वो अपनी छत पे निकल जाया करते थे और वहाँ वो भगवान का भजन ही करते रहते थे और गुरु के प्रति को प्राप्त करने की तीव्र लालसा थी। तो आकाश मार्ग से जाकर स्वामी जी ने उनको दीक्षा दी थी। आप ध्यान देना, ये मैं सत्य घटना आपको बता रहा हूँ। और उन्हीं काठिया बाबा ने, उनका एक शिष्य था रामदास, उसकी बहुत कठोर परीक्षा ली, क्योंकि गुरु परीक्षाएं भी लेता है। और आखिर में उसी भक्त रामदास को वो बहुत पीटते भी थे, कोई गलती नहीं करता तो फिर भी वो पीटते थे, उसके धैर्य की भी परीक्षा लेते थे। समर्थ गुरु होगा वो आपकी परीक्षा भी लेगा, क्योंकि खूंटा गाड़ने से पहले उसको हिलाया जाता है, हला हला के फिर ठोका जाता है, फिर हिलाया जाता है, फिर ठोका जाता है कि ये कोई उखाड़ ना सके। आपके श्रद्धा भक्ति की परीक्षा इसीलिए होती है, वो चाहे गुरु हो चाहे इष्ट हो, वो देखते हैं कि इसके जब मैं मन की नहीं करूँगा, क्योंकि आप जब तक आपके भीतर वासनाएं हैं तो आपको गुरु से सुख मिलना चाहिए, आपकी संपत्ति बढ़ना चाहिए, आपके रोग दूर होना चाहिए,
संसारिक वासनाओं की पूर्ति होनी चाहिए, तब आप गुरु में कहते हैं हाँ ये गुरु बहुत सिद्ध हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब गुरु उल्टा करने लगेगा, ये सिद्ध गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको वहां से अश्रद्धा हो जाएगी। इसका मतलब आप पात्र नहीं हैं। जब आप पात्र होंगे और जब गुरु आपकी परीक्षा लेगा तो आपकी भक्ति और भी बढ़ेगी, क्योंकि इस लीला को आप समझ रहे होंगे। गुरु भगवान या गुरु जब शिष्य की परीक्षा लेते हैं तो शिष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि ये मेरी परीक्षा हो रही है, और वो उस लीला में प्रसन्नचित्त, उस लीला का एक, वो खुद उस लीला का एक पात्र बन जाता है और प्रसन्न चित्त होकर उस लीला का निर्वहन करता है, क्योंकि उसे ज्ञान होता है। और आपको ज्ञान ही नहीं है, आपकी परीक्षा हो रही है, आप भयभीत हो रहे हैं, इधर उधर भागने लगे हैं, तो आप बिल्कुल समझें आप उस पद्धति से गुरु से नहीं जुड़े हैं जो पात्रता होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी भ्रम में ना पड़ें, बहुत बहुत सोच समझ कर आप खूब अधिक से अधिक भजन करें, और आप देखना कि आपका अंतःकरण खुद निर्मल हो जाएगा, व्याकुल होने लगेंगे गुरु का वर्ण करने के लिए। और आपको इंतजार भी करना होगा, धैर्य नहीं खोना होगा, गुरु खुद किसी न किसी माध्यम में आपसे टकरा जाएंगे, निश्चित आप विश्वास कीजिए। गुरु समर्थ ही होना चाहिए। समर्थ गुरु जो भगवत प्राप्त संत हैं, वो जब आपके गुरु होंगे तो आपका विश्वास रोज दिन का दिन बढ़ता चला जाएगा। और गुरु भक्ति ही इष्ट दर्शन कराती है। इसीलिए साधकों से निवेदन है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है, आप अधिक से अधिक नाम जप करें, और जब तक आपने गुरु का वर्ण नहीं किया है तो अपने प्रभु, अपने इष्ट देव को ही गुरु मानकर उनका खूब भजन करें और उन्हीं से प्रार्थना करें, आपको सच्चे सदगुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।